अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूंग और मसूर की दाल। ये दोनों दालों का कॉम्बिनेशन इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करता है। आप इसको रोटी चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। इस दाल को बनाने के लिए हमने 100 ग्राम जो है वो मूंग की दाल ली है और 50 ग्राम मसरों की दाल ली है। तो इन दोनों को हमने मिक्स करके अच्छे से धोकर भिगो लिया था कि अब हम इन्हें देचकी में शामिल करेंगे और एक जग हम पानी का शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना, बस इसमें थोड़ा ही पानी हम शामिल करेंगे क्योंकि ये जल्दी बन जाती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा ही पानी शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हम इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च के शामिल करेंगे। हमने इसमें कोई मसाला वगैरह कुछ भी हमने शामिल नहीं करना, यानी कि प्याज अदरक टमाटर कुछ भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ नमक मिर्च हमने इसमें शामिल की है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ये इसी में ही अच्छे से पक जाएगी। अब देखिए ज़रा 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो दाल हमारी अच्छे से मिक्स नहीं हुई। हम इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे। अब हम जो है वो इसमें 1 चिकन क्यूब शामिल करेंगे। चिकन क्यूब से इसमें एक अलग ही टेस्ट पैदा होगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे कवर लगा देंगे और फिर से 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। कैसे अच्छे से ये दोनों दालें एक जान हो चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हमने आधा कप घी में थोड़े से लहसुन के जवे शामिल करेंगे और इसको 5 से 7 सेकंड हम ऐसे ही पकाएंगे ताकि ये हल्के हल्के से ब्राउन हो जाए। अब देखिए ब्राउन होना शुरू हुए तो हम अब इसमें 1 चम्मच जो है वो जीरे की शामिल कर देंगे और इन दोनों को हम अच्छा सा इसका कलर लाएंगे ताकि इसमें खुशबू पैदा हो जाए। अब देखिए दोनों अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। हम इसमें गोल वाली लाल मिर्चें शामिल कर देंगे और उसको भी 1 से 2 सेकंड ही हम हल्का हल्का सा घुमाएंगे ताकि मिर्चों में भी अच्छा सा कलर आ जाए। अब हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम दाल को तड़का लगाएंगे और ये देखिए ज़रा कि अब हमारी मूंग और मसूर की दाल तड़का लगाकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों दालें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल तैयार होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।